सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है आपके अपने चैनल MMLG मलिक मुर्रा लवर गाइड पे आपको नॉलेज से रिलेटेड या आपकी और मेरी साझी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही वीडियो डाली जाती है। तो आज का हमारा बहुत ही खास टॉपिक है जिसमें से हर कोई इस दौर से निकलता है, और वो टॉपिक क्या है, भैंस खरीदते टाइम प्रोडक्शन क्या बताई जाती है, ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं क्या मिलती है, और बात में क्या तरह तरह की बातें होती हैं। तो आज का बहुत खास वीडियो है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें। आपके साथ भी ये घटना जरूर घटी होगी, और हमारे साथ तो डेली का ही ये आँख में चलिया खेल लोग खेलते रहते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता ज़्यादा लोगों से पड़ता है। तो टॉपिक क्या है, जब कोई भी आप भैंस खरीदते हो तो उसमें देखो हर कोई सामने वाले की आँख बांधने के चक्कर में रहता है, या उसके हाथ में चीटिंग के चक्कर में रहता है। लोग चीटिंग पकड़ी जाती है फिर भी बड़ी बेशर्मी से बोल देते हैं आपका दिल करे तो ले लो या ना ले लो, लेकिन उनको पता होता है कि वो बहुत अच्छी हरकत है और वो बहुत घटिया बात है। वो क्या है वो पहलू नंबर एक, तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं क्या हम ड्राई भैंसे ले सकते हैं 6 महीने की ब्याई या 7 महीने की ब्याई। मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब सामने काविंग वाली भैंस के बारे में इतनी सारी झूठ बोलते हैं लोग, तो ड्राई में तो उनके लिए झूठ बोलना बहुत ही ईजी हो जाता है। ड्राई कोई भी भैंस लोगे तो 12 किलो वाली भैंस को बंदा 24 किलो की भैंस बताएगा, और आप सस्ते के चक्कर में बहुत जल्दी शिकार हो जाते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि 24 नहीं तो चलो 20 मान लेते हैं, 20 तो दे ही देगी। ये नहीं पता कि सामने वाले ने पूरा 50% झूठ बोला है। तो वो भैंस आपको एक आम, आपने कभी कंपैरिजन करके देखा होगा 24 किलो वाली भैंस जो चीटर बंदा है, वो आपको बाखड़ी जब वो 5-6 किलो दूध दे रही है तो आपको लाख सवा लाख रुपए में 90,000 रुपये में देने के लिए तैयार होता है, 1.25 लाख में देने के लिए। तो आपने कभी सोचा क्या सामने वाला इतना मूर्ख है जो 4 महीने ब्याने के बाद जो भैंस 24 किलो वाली की कीमत 3-4 लाख रुपए होती है वो आपको 90,000 रुपये लाख में दे देगा? नहीं सोचते आप। क्यों? क्योंकि आपके सामने सस्ते का ऑप्शन है। एक तो कभी भी ऐसी भैंस न लें। दूसरी, जो ताज़ा भैंस पे झूठ बोली जाती है, हर किसी की भैंस बाखड़ी 24 किलो 22 किलो देती है। काविंग का टाइम नज़दीक आता है तो सोचता है बंदा अभी शिकार हो जाए, तो बंदा 20 किलो दूध आने लग जाता है उसका, आगे 20 किलो दूध देती है। ज़्यादातर 90% लोग कोशिश करते हैं, हरियाणा के जो फार्मर हैं, अगर उनकी भैंस गब्बड़ बिक जाए, सबसे बढ़िया गब्बड़, तो उसमें टोटली झूठ। तो वो भैंस भी कभी न लें, आपको भले ही कितनी सस्ती मिलती हो, क्योंकि सस्ती नहीं मिल रही, जो भी आपका पैसा लग रहा है वो टोटली वेस्ट जा रहा है। आपको 20 किलो के नाम पे 10 किलो की भैंस मिलेगी, फिर आप मेरे जैसे के पास कॉल करोगे, जी मैं 20 किलो की भैंस लिया था, अभी दूध पे नहीं आ रही, कितना दे रही है? 10 किलो। मैं बोलता हूँ क्या आपने दूध तोल के लिया था? बोला नहीं, अगला बोल रहा था, अगला तो 50 किलो बोल देगा, तो फिर क्या हो, भैंस 50 किलो दूध दे देगी? तो मूर्खता आपकी, परेशान दूसरों को करते हो। नंबर 2, तीसरा सबसे अहम बात जो अक्सर होती है, लोग किसी से भैंस की हम फ़ोन पे बात करते हैं, आजकल फ़ोन का ट्रेंड चल रहा है, वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, वीडियो डाल देते हैं, दूध की बात करते हैं, 20 किलो 18 किलो 19 किलो यहाँ तक रहते हैं। हाँ 20 किलो दूध है, जब बात सीरियस पे आती है तो 18 पे आ जाते हैं, 18 है, फिर बोलते हैं नहीं भाई हम काटा करेंगे। वो कहते हैं काटे का नहीं, हमारा तो लीटर का है। वो लीटर का 18 किलो जो बताते हैं वो गर्मा गर्म दूध की पैमाइश होती है। कुछ स्मार्ट लोग तो बाल्टी के अंदर नाप भी रख लेते हैं, जिससे कि झाग ज़्यादा बनते हैं, और फटाफटी के अंदर 5 मिल्किंग करते ही एक बार उसको तलड़ा देंगे। कुछ स्मार्ट लोग क्या सोचते हैं, खरीदने वाले, तलड़ाने से जो झाग है 2 बार बाल्टी को डुला देते हैं तो झाग खत्म हो गया होगा। वो झाग खत्म नहीं, वो झाग डबल हो गया। ये पहले तो ऊपर ऊपर था, नीचे दूध साफ था, और वो झाग हटा के आप नाप उसमें भरते तो कुछ कम चीटिंग होता आपके साथ में। लेकिन एक बार उसको ऐसे डुला दिया बाल्टी को तो टोटल दूध के अंदर ऑक्सीजन घुस जाती है और वो झाग दूध में स्पेस ले लेता है। उस हालात में 7 किलो जो दूध है काटेगा, वो आपको 10 किलो 3 किलो की आपके साथ चीटिंग होगी, यानी कि 14 किलो वाली भैंस का 20 किलो दूध आपको दिखा जाएगा, और आप खुशी खुशी उसको ले लोगे। घर जाके जब आप काटा करोगे या किसी को दूध दोगे डेयरी पे,
तो आपका वो 7-14 रहेगा, 14 किलो दूध रहेगा। फिर आप वही अरे कोई भैंस की गलती नहीं है, सामने वाला तो स्मार्ट था, लेकिन वो गलती किसकी है? सारी आपकी है। इसलिए मैं कहता हूँ भैंस का काटा करो, मेरे पास से लो, एनी बॉडी किसी के पास से लो, काटा करके भैंस लो आप। तो दूसरी क्या होती है, ये बातें होगी। एक सबसे खास बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमारी 20 किलो के ऊपर डील होगी, तनातनी, बंदा 1 रुपया कम नहीं करता, पूरा फिक्स रहता है। लेकिन जब हम उसका काटा करते हैं और तब उसमें 18, 17 या 19 किलो दूध मिलता है, तो फिर पता है क्या बोलता है? आपके सामने है, देख लो। क्या तेरे को पता नहीं था? सामने है, देख लें। कोई बंदा सपोज क्या 20 किलो के ऊपर 300 किलोमीटर से आ गया, 250 किलोमीटर से आ गया। टाइम की बहुत कीमत है, लोगों का पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो 1 मिनट 1 सेकंड भी मायने रखती है। किसी का फिजूल में टाइम वेस्ट मत किया जाए। कोई बंदा 400 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से प्लान करके आता है, एक कहीं जाना होता है तो पहले प्लान करनी पड़ती है, अपने घर के कामों के एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और वो कीमती समय एक मूर्ख आदमी के पास जब खराब होता है, वो 20 किलो दूध बताता है और दूध 18 किलो 17 किलो मिलता है, तो बहुत गुस्सा आता है, हर बंदे को गुस्सा आता है। तो वहाँ पे मैं एक टेक्निकली पॉइंट आपको बोलता हूँ, यदि इस तरह का आपके साथ होता है तो उसके साथ में कमिटमेंट पहले से करो, और वो रिकॉर्डिंग कर लो अपने फ़ोन पे, आप घर से चलने से पहले करो। अगर 20 किलो पे अपनी डील हुई है, यदि 18 या 17 या 19 किलो दूध मिल गया, तो उसका उस बात में बताना। वो कहता है ना, चलो आप छोड़ दो, आपकी क्या ज़बरदस्ती है। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 1 दिन तक हमने टाइम वेस्ट किया, 2 दिन तक टाइम वेस्ट किया, उसके बाद बत्ता करी है, डील फिक्स करी है, टोकन भी डाला है, फिर कैसे छोड़ देंगे? क्या एक दिन वैसे धक्के खाता है वो बंदा? 400 किलोमीटर आया, 400 गया, 800 किलोमीटर, 8-10 हज़ार रुपये उसका वेस्ट होगा। और दिमाग की मेंटली हार्समेंट जो होती है, उसकी पूर्ति पूरी नहीं होती। उसका सॉल्यूशन क्या है? डील करने से पहले उससे क्लियर करो। 20 किलो की सपोज किया हमने भैंस ली 2 लाख रुपए की, और भैंस के जब हम जाते हैं मौके पे दूध मिलता है 18 किलो, तो 1 किलो दूध कितने का हो गया? 10,000 रुपये का। यानी कि 20 किलो वाली 2 लाख की होगी, तो 1 किलो दूध की वैल्यू क्या आ गई? 10,000 रुपये। 10 किलो के 1 लाख रुपए और 20 किलो के 2 लाख रुपए हमने निकालनी थी वैल्यू 1 किलो दूध की। तो यदि 18 किलो दूध उस भैंस में है, तो उस ओनर से कहिएगा कि किलो का जो भी पैसा निकलेगा, तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, हो सकता है 1 किलो दूध की किसी भैंस की वैल्यू 12,000 पड़ती हो, किसी भैंस की 8,000 रुपये पड़ती है। वो डिपेंड करता है। 1,60,000 की कोई भैंस ली हमने 20 किलो वाली, तो उसकी 1 किलो दूध की 8,000 रुपये वैल्यू होगी। तो हम जितना दूध कम रहेगा उतना ही उसका पैसा उड़ा देंगे। यदि 2 किलो दूध कम होता है तो उसका 2 लाख की ले है तो 20,000 रुपये उड़ा देंगे 2 किलो का, 10,000 के हिसाब से। और 16 किलो दूध होता है 8 किलो टाइम का काटे का, तो हम उसका 40,000 रुपया उड़ा देंगे। 10,000 रुपये के हिसाब से उड़ाएंगे वो। जैसे 2 लाख में डील हुई थी, भैंस में दूध मिला 16 किलो, तो 40,000 रुपये उड़ा देंगे। ये कमिटमेंट पहले अपने घर से चलें, ताकि आप ऐसे लोगों के चुंगल से बच पाओ। इनके क्या होता है, कुत्ते की तरह इनके खून मुंह लग जाता है। फिर इनको क्या होता है, 20 किलो पे डील की थी, फिर बोलेंगे आधी किलो में तो क्या फ़र्क होता है। यदि आधी किलो में फ़र्क नहीं होता, तो आप डील करते समय 2 लाख मेरे 1,90 में फ़र्क क्यों नहीं होता? आप 1,90 की क्यों नहीं देते? क्योंकि सामने वाला जब आपसे बार्गेनिंग करता है, वो 1,60 लगाता है, 70 लगाता है, 80 लगाता है। जब उसके आप पैसे को फेंक के मारते हो या उस पर आप सेटिस्फाई नहीं होते, डील नहीं फिक्स नहीं करते, तो दूध आप 20 किलो करें तो दूध भी उसको 20 किलो दो। तो ये बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था, आप लोगों से मैं साझा करूं। तो बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है और ये बहुत ज़रूरी था आपसे साझा करना। इससे आप लोग भी और हम भी चीटिंग से बच जाएंगे, न कोई झगड़ेबाजी वाली बात है। मैंने अभी ऐसा किया था 5 महीने पहले, किसी मेरे साथ वाले गांव का बंदा, और मैंने देखा कितने स्मार्ट था वो फैमिली झूठ बोलने में। मैं और मेरा जो दलाल था वो उनके घर पे गए, तो उनके एक 18-17 साल की लड़की को हम देवी मानते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, और दूसरे की बेटी हमारी बेटी ऐसा मानते हैं। तो हमने कहा बेटा कितने दिन की ब्याही भैंस है? बोला अंकल ये 28 तारीख की ब्याही हो रही, तकरीबन 20 दिन की होगी। वो लड़की अंदर पानी लाने चलेगी, उसकी माँ से पूछ लिया, माँ भी वही बात बोले 28 तारीख की ब्याही हुई है, 20 दिन की ब्याही होगी, 28 तारीख की ब्याही हुई है।
फिर मैंने वहाँ से निकल लिया, उसका घरवाला कोई मिस्त्री था घर बनाने वाला, तो हम उसके 2 किलोमीटर वहाँ पे गए, अलग काम कर रहा था वो, कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन भी नहीं था उससे। तो मैं शर्मा जी को बोला, या तो माँ ये घर पे ना डेली रिहर्सल करते हैं तीनों, माँ घरवाला, इसकी घरवाली, इसकी बेटी, कल ये डेट बताएंगे, परसों ये डेट बताएंगे, और इतने दिन की ब्याई बतानी, भैंस इतनी अगाड़ी बतानी, इतना दूध बताना है फिक्स। दूध 19 किलो, अगाड़ी 3.5 किलो की, और ये सारा माजना। बस शर्मा जी या तो इनके घर पे डेली रिहर्सल होती है, या बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो हम उसके पास गए, मिस्त्री के पास, वो जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे 10 बंदे बैठे थे। हमने उससे पूछा, हाँ भाई कितने दिन की भैंस ब्याई है? बोले आज 28 तारीख की ब्याई हुई है और 20 दिन की ब्याई होगी। मैं रोज शर्मा जी की नज़र मिले और हम हंसे, माँ देखो कितने स्मार्ट लोग हैं। तो चलो 10 लोगों के बीच में डील हुई हमारी, 19 किलो दूध के ऊपर उस भैंस की डील हुई। और ये पता 3 बजे हम डील करने लग रहे हैं, 6 बजे उसकी चुवाई करनी है, 3 घंटे के बाद आ गया नहीं, फिर भी झूठ, और इतनी स्मार्टली झूठ बोल रहा बंदा, अपनी बात पे लास्ट तक अड़ा रहा हो। तो शाम को मिल्किंग किया तो भाई भैंस के दूध हुआ 7 किलो, उसी से मिल्किंग करवाया मैंने। मैं तो दूर बैठ जाता हूँ, बेकल बहाना ना मार दे, अगर हमारी भैंस तो आपने खुदा दी या हम आपके हाथ पे नहीं देती, हमारे देती थी। उसी की लड़की ने, उसी की माँ ने दूध चो लिए, दोनों ने मिल्की ने, उसकी घरवाली ने, उसकी बेटी ने, और दूध लेके बाल्टी में आए। मैं दूध तो नहीं है, काटा किया 7 किलो। फिर लड़की अपने रास्ते, माँ अपने रास्ते, और जाले जागते हैं जैसे एग्जाम के अंदर एक नकलची बच्चा होता है ना, कॉपी बंद हो जाती है तो वो छात की तरफ देखता है या इधर उधर जाले जागता है, कुछ लिख नहीं पाता हो क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं, और वो वैसे भी इंसल्टेड हो जाता है। ऐसे ही वो इंसल्टेड होए कोने में छिप रहे इधर उधर। तो फिर हम उसके घरवाले के पास आए, माँ भाई दूध पिलाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं क्यों, हम पी गए दूध, तेरा जितना था वो तेरी घरवाली ने निकाला, तेरी बेटी ने निकाला, कहाँ गया? बोला जी आप टाल कर दो, मैं ऐसे तने और मिले भाई, ऐसे टाल करने वाले नहीं। तो उसको साथ में 2 घंटे उन लोगों के बीच में उसको इंसल्टेड किया, और 4 किलो जो दूध था उसका 14 किलो का 5 किलो जो दूध कम रहा, 5 किलो की जिस रेट के हिसाब से हमारी डील हुई थी 1.5 लाख रुपए की, उसके हिसाब से उसका पैसा डिस्कनेक्ट किया, 35-36 हज़ार रुपये उसके उड़ा के ने, और वह भैंस लेके आए, ताकि आइंदा दोबारा किसी के साथ वो बंदा झूठ ना बोले। तो आप लोगों से उम्मीद है आप भी ऐसा ही करोगे। धन्यवाद।